वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। परसेंटेज के आज हम लोग 5th क्लास में पास और फेल पर आधारित सवाल को देखेंगे। इससे पहले जितने भी टाइप्स के सवाल बनते थे परसेंटेज चैप्टर में वो सभी टाइप्स के सवाल को हम लोग देख चुके थे और आज जो लास्ट टाइप बचा हुआ पास और फेल पर आधारित सवाल, इस सवाल को आज हम लोग देखेंगे। इसमें 2 टाइप्स के सवाल आते हैं। दोनों टाइप्स के सवाल को हम लोग बेसिक से पहले देखेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक पता रहता है तो उसमें कितना भी चेंजिंग कर दिया जाए क्वेश्चन में तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वह मेरा टाइम एंड वर्क का होगा। टाइम एंड वर्क का बहुत सारे लड़के का मैसेज आया था कि सर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कीजिए, तो टाइम एंड वर्क हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले परसेंटेज का लास्ट जो लेक्चर है उसको ख़त्म करते हैं। इसमें एक इस तरह का सवाल आता है, एक स्कूल में 39% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 42% क्रिकेट खेलते हैं और 7% दोनों खेलते हैं, तो बताइए कि स्कूल में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। देखिए ये तो बेसिक सा सवाल है, इसमें बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक बता देते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है, क्योंकि इसका बेसिक अगर जानिएगा तो इसमें बहुत तरह का चेंजिंग आता है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसमें अगर कहीं भी चेंजिंग करता है क्वेश्चन में तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को यानी कुछ डायग्राम वाले सवालों को देख लेते हैं। ये डायग्राम वाला सवाल हमें इस जो अभी पीछे सवाल पढ़े थे उस सवाल को बनाने में ये डायग्राम का सवाल हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल ये किसको बोध करा रहा है, कला को बोध करा रहा है। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये किसको बोध करा रहा है, विज्ञान को बोध करा रहा है। सर्कल विज्ञान को बोध करा रहा है और ये जो वर्ग के आकार का ये नृत्य को बोध करा रहे हैं। ठीक है, इसमें कला विज्ञान और नृत्य में भाग लेने वाला विद्यार्थियों का संख्या दिया गया 46, 23, 44, 12, 43, 86 और 35। ये डायग्राम दिया गया और इस डायग्राम पर आधारित आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उस सवाल का हमें जवाब देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कला में कितने विद्यार्थी ने भाग लिया, कला में, तो कला ये ट्रायंगल के अंदर आता है, यानी ट्रायंगल के अंदर जितना भी होगा वो सभी कला में भाग लिया होगा। यानी 35 छात्र हैं, यहाँ पे 35, 43, 12, 23, 35 + 43 + 12 + 23। ठीक है, यहाँ पे कला बोला गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कला बोला जाए, कला बोला गया, ये बोलिए 43 नृत्य में भाग ले रहा है, नृत्य में भाग ले रहा है, उससे नहीं मतलब, कला में भी तो आ रहा है ना, ये 43 कला में भी आ रहा है, इसीलिए 43 को लेना है। अगर कला बोला जाए तो हमें कला में जितना भी होगा सबको लेते हैं। अगर केवल कला बोला जाए तब हम केवल और केवल 35 को लेंगे, यानी उसी संख्या को लेंगे जो केवल कला में होगा। देखिए कला और केवल कला इस दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, कला बोले तो जैसे ये 43 भले ही नृत्य में है वो अलग अलग सी बात है, लेकिन कला में भी है, यानी कला में जो भी आ जाए, अदर में भी रहेगा उसको भी ले लेंगे। लेकिन अगर केवल कला बोले तो जो केवल कला में होगा उसी को लेंगे। अगर नेक्स्ट देखें तो विज्ञान बोला जाए कि विज्ञान में कितने छात्रों ने भाग लिया, तो विज्ञान ये सर्कल के अंतर्गत जितना भी छात्र आएगा वो सब विज्ञान में होगा। तो सर्कल के अंतर्गत कितना छात्र है, 23 + 12 + 44 + 62, यानी 23 + 12 + 44 + 62, इस सब को हम लोग ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं विज्ञान में। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि केवल विज्ञान में कितना है, केवल विज्ञान में, तब आपका आंसर सबको नहीं जोड़ना, तब केवल और केवल उसी संख्या को लेना है जो विज्ञान में मौजूद है, यानी 62। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नृत्य और विज्ञान में कितने छात्र ने भाग लिया, यानी विज्ञान ये है और नृत्य ये है, यानी इस दोनों में कितने छात्रों ने भाग लिया नृत्य और विज्ञान में। देखिए ये 12 जो छात्र है ये भी नृत्य और विज्ञान में आ रहा है और ये जो 44 छात्र है ये भी नृत्य और विज्ञान में आ रहा है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 12 + 44 यानी 56 हो जाएगा। नृत्य, अब बोलिएगा कि ये 12 छात्र कला में आ रहा है, कला में आ रहा है उससे नहीं मतलब है, नृत्य और विज्ञान में आना चाहिए। तो यानी ये 12 छात्र विज्ञान में भी आ रहा है और नृत्य में भी आ रहा है, यानी विज्ञान के डायग्राम में भी आ रहा है और नृत्य के डायग्राम में भी आ रहा है, इसीलिए इस 12 को भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए केवल नृत्य और विज्ञान में कितने छात्र ने भाग लिया, तो केवल और नृत्य और विज्ञान में तब केवल 44 को लेंगे, यानी 44 छात्र ऐसा है जो केवल विज्ञान और नृत्य में ही है, इसके अलावा और किसी में नहीं है।
लेकिन विज्ञान, नृत्य और विज्ञान बोले तो ये 12 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 जो छात्र हैं वो विज्ञान में भी है और नृत्य में भी है। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, केवल और जिसमें केवल नहीं लगा रहेगा, दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम कुछ ये फार्मूला कहाँ से आते हैं, जो हम पहले सवाल पढ़े थे उसका फार्मूला कहाँ से एराइज होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ विद्यार्थी में सर्वेक्षण किया गया और हिंदी चूज करने वाला X विद्यार्थी है और अंग्रेजी पसंद करने वाला Y विद्यार्थी है और दोनों पसंद करने वाला A विद्यार्थी है, कितना है, A विद्यार्थी है। अगर दोनों पसंद करने वाला A विद्यार्थी है तो टोटल पसंद करने वाला विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, हिंदी या अंग्रेजी पसंद करने वाला टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे अगर आपके पास बोला जाए ये हिंदी का हो गया और ये इंग्लिश का डायग्राम हो गया, यानी X छात्र जो है वो हिंदी पसंद करता है, इसका मतलब ये पूरा डायग्राम में आ जाएगा, इतना में आ जाएगा। और Y जो छात्र है वो इंग्लिश पसंद करता है, यानी ये पूरा डायग्राम Y आ जाएगा। ठीक है, और A जो छात्र है दोनों पसंद करता है, यानी ये छात्र यानी ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर A छात्र दोनों पसंद करता है तो अगर हम केवल हिंदी निकालें, देखिए इस पूरे डायग्राम में ये पूरा X है और A छात्र अगर दोनों पसंद करता है, अगर हम ये हिंदी का माने थे और ये अंग्रेजी, अगर हम केवल और केवल हिंदी निकालें, तो ये पूरा X में से ये A छात्र को घटा देंगे तो केवल हिंदी पसंद करने वाला छात्र का संख्या आ जाएगा। अगर केवल हम अंग्रेजी निकालें तो ये पूरे Y छात्र में से ये A को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, केवल अंग्रेजी पसंद करने वाला का संख्या आ जाएगा। अगर हम अब टोटल पसंद करने वाला का संख्या पूछें तो X माइनस A केवल हिंदी पसंद कर रहा है प्लस Y माइनस A केवल अंग्रेजी पसंद कर रहा है और A छात्र जो है वो दोनों पसंद कर रहा है। अगर हम इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, X प्लस Y माइनस A, ये A से कैंसिल हो जाएगा तो X प्लस Y माइनस A। यानी अगर कहीं भी आपको दिया जाए कि 10% छात्र हिंदी पसंद कर रहा है और 15% छात्र अंग्रेजी पसंद कर रहा है और 2% छात्र दोनों पसंद कर रहा है, तो टोटल पसंद करने वाले छात्रों का जो संख्या होगा वो कैसे निकालेंगे, X प्लस Y माइनस A, यानी X के बदले में 10, Y के बदले में 15 और A के बदले में 2, यानी 10 प्लस 15 25 में से 2 गया 23% छात्र जो है वो दोनों पसंद करेगा। ये चीज़ आपका इस सवाल का बेसिक था, ये बताना क्यों ज़रूरी था, हम आगे जब सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि ये चीज़ और ये दोनों चीज़ बताना क्यों ज़रूरी था। हम आगे जब सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। जैसे ये सवाल था, इसमें क्या है कि 39% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, ये फुटबॉल का डायग्राम है और ये क्रिकेट का डायग्राम है। अगर 39% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, यानी 39% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 42% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 7% छात्र दोनों खेलते हैं, तो जो टोटल खेलने वाला विद्यार्थी कितना है, टोटल खेलने वाला का जो प्रतिशत है टोटल वो कितना हो जाएगा। हम लोग अभी क्या बोले थे, X प्लस Y माइनस A, यानी X का है 39, Y है कितना 42 और A है 7, यानी 39 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 9 2 11 4 3 7 81 माइनस 7, यानी हो जाएगा आपके पास 74। यानी 74% छात्र कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है, यानी खेलने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 74% है। लेकिन हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत छात्र दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो कोई भी चीज़ तो 100% होता है, 100% में 74% खेल रहा है तो नहीं खेलने वाला कितना हो जाएगा, 26%। यानी 100 में से हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं खेलने वाला कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा। 100 में से 74 घटाएंगे तो 26%, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बेसिक से बनाते हैं, बाय द वे अगर बेसिक से बनाते हैं तो 39% छात्र फुटबॉल खेलता है और 42% छात्र जो है वो क्रिकेट खेलता है और ये जो 7% छात्र हैं ये दोनों खेलता है। यानी ये जो 7% होता है ना, इस 39 में भी आ जाता है और ये 42 में भी शामिल हो जाता है, इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये 7% को आप इसमें भी काउंटिंग कर रहे हैं और इसमें भी काउंटिंग कर रहे हैं।
अगर केवल फुटबॉल निकालेगा तो 39% ये पूरा डायग्राम में है और 7% इतना में है, तो बाकी जो 32% बचेगा वो केवल फुटबॉल खेलेगा। अगर 42% छात्र क्रिकेट खेलता है और 7% दोनों खेलता है, तो केवल क्रिकेट खेलने वाला जो विद्यार्थी होगा वो 35% हो जाएगा। अब टोटल खेलने वाला का अगर संख्या निकालना चाहते हैं, टोटल खेलने वाला का, तो 32, ये बेसिक से बता रहे हैं, 32 अब प्लस ये 7 अब प्लस ये 35, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा, सॉरी 74% आ जाएगा। ठीक है, जब खेलने वाला 74% तो नहीं खेलने वाला 26%। तो ये चीज़ बेसिक से भी हम बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी है तो हम लोग डायरेक्ट ही बनाएंगे इसको। जैसे इसमें बोला गया 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 32% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, यानी 45 फुटबॉल 32 क्रिकेट, यानी 45% जो छात्र हैं वो फुटबॉल और 32% क्रिकेट खेलते हैं और 5% दोनों खेलता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में से कोई खेल नहीं खेलता है, तो पहले कितना प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है वो निकालना है, खेलने वाला का निकाल लेना है, उसके बाद 100 में से हम लोग हटा के नहीं खेलने वाला का निकाल लेंगे। तो खेलने वाला कैसे निकालेंगे, x + y - a, यानी 45 + 32 - 5, यानी कितना, 45 में 5 गया 40 + 32 72, यानी 72% जो छात्र हैं वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है। तो नहीं खेलने वाला कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर होगा वो 25% नहीं 28% हो जाएगा। नहीं खेलने वाले छात्रों की जो संख्या होगा वो 28% होगा। 72% जब कोई ना कोई खेल खेलता है तो नहीं खेलने वाला कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अभी इस पर बहुत अच्छा सवाल भी आएगा, हम लोग सभी सवाल को देखेंगे। जिससे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी स्कूल में 8वीं कक्षा में 120 छात्र हैं जो हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी ये पहले संख्या को अभी हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि पहले हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग संख्या में आएंगे। उसके बाद आते हैं, उनमें से 30% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। जिससे अगर हम डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम, तो इसमें जो है हिंदी, केवल हिंदी, तो हम बीच में लिखेंगे, केवल हिंदी वाले भाग में देंगे। 30% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और 40% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी बोलता है। केवल अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी बोलता तो हम इसको बाहर में लिखते, लेकिन केवल अंग्रेजी बोला तो हम इसको अंदर में। 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलता है। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है, कितनी है? अब एक चीज़ बताइए, देखिए टोटल तो कोई भी छात्रों की संख्या 100% ही होगी। 100% में से कोई छात्र कुछ ना कुछ भाषा तो ज़रूर बोलेगी, या तो हिंदी बोलेगी या तो इंग्लिश बोलेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगी। तो जब 30% केवल हिंदी बोल रहा है और 40% केवल अंग्रेजी बोल रहा है, यानी 70% जो छात्र हैं वो केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल रहा है। तो जो बाकी का 30% बचा वो दोनों का दोनों भाषा बोलेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों भाषा नहीं बोलेगा, सभी छात्र कुछ ना कुछ भाषा बोलेगा, यानी 100% छात्र कुछ ना कुछ भाषा बोलेगा। उसमें से 30% हिंदी बोल रहा है, 40% अंग्रेजी बोल रहा है, यानी 70% जो छात्र हैं वो कोई ना हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोल रहा है। अब बच गया 30%, तो 30% जो है वो दोनों का दोनों भाषा बोलेगा। हमारे पास सवाल पूछा गया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो केवल हिंदी नहीं बोला, केवल हिंदी बोलता तो हम 30% निकालते हैं, यानी 120 टोटल छात्र था, 120 का हम लोग केवल 30% निकालते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया कि हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो हिंदी बोलने वाला 30 यहाँ पे है और ये 30 यहाँ पे है, यानी ये हिंदी में सभी को ले लेना ना। तो 30 और 30 60%, यानी 120 का अगर हम 60% निकालेंगे तो हिंदी बोलने वालों की संख्या आ जाएगा, हिंदी बोलने वालों की। तो यानी 00 से कट जाएगा, यानी 12 छक्के 72 जो छात्र है वो हिंदी बोल रहा है। अगर पूछा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या ये है डायग्राम, यानी 40 यहाँ पे 30 यहाँ पे, तब हम लोग 120 का 70% निकालते हैं। 120 का 70%। अगर आप बेसिक नहीं जानते इस सवाल का, तो आप फिर ये दोनों को जोड़कर ये घटाने वाला बात सोचने लगते हैं। तो इसीलिए बेसिक जानना जरूरी रहता है सवाल का। अब जैसे ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला कि 120 छात्र हैं, इसमें से 25% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और 55% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यानी अगर हम डायग्राम का बात करें, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें से 25% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, यानी केवल हिंदी वाले भाग में रखना है। ठीक है, और
55% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी केवल अंग्रेजी वाला भाग में रखना है। और 5% छात्र जो है नहीं, तो टोटल मिला कितना छात्र बोल रहा है भाषा? 25 केवल हिंदी बोल रहा है, 55 केवल अंग्रेजी बोल रहा है। तो इसका मतलब 25 + 55 80% छात्र कोई हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोल रहा है। तो जो बाकी का 20% बचा वो छात्र क्या होगा कि दोनों का दोनों भाषा बोलेगा। यानी 20% छात्र अगर दोनों भाषा बोलेगा तो हिंदी बोलने वाले के छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगा? 25% यहाँ और बाकी का 20% यहाँ, यानी टोटल 45% छात्र हिंदी बोल रहा है। ये 20% भले ही अंग्रेजी बोला उससे नहीं मतलब, हमें हिंदी बोलने वालों की संख्या निकालना है। तो ये 20% भी तो हिंदी बोल रहा है ना, तो यानी 45%, यानी 120 का अगर हम 45% निकाल लेंगे तो ये डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। यानी 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, यानी 9 छक्के 54 छात्र जो है वो हिंदी बोला। इस सवाल का जो आंसर होगा 54 हो जाएगा। 129 नंबर सवाल खुद से बना लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे इस फार्मूला पे हम इस सवाल को बनाए थे x + y - a, क्या ये सवाल इस फार्मूला पे बन सकता है? ये जो सवाल है क्या इस फार्मूला पे बन सकता है? ये सवाल इस फार्मूला पे नहीं बनेगा। अगर बनाने की कोशिश करते तो ये सवाल इस फार्मूला पे नहीं बनेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 25% छात्र केवल हिंदी चुनता है, यानी पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसमें से ये हिंदी का मान लेते हैं, ये अंग्रेजी, और ये दोनों तो आ ही जाएगा, ये दोनों। तो 25% छात्र केवल हिंदी चुनता है, तो 25% छात्र को हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है। और 60% छात्र अंग्रेजी चुनता है। केवल अंग्रेजी बोलता तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी चुनता है, यानी ये पूरा डायग्राम में आ जाएगा। अंग्रेजी के पूरा डायग्राम में कितना है? 60% छात्र अंग्रेजी चुनता है, ठीक है। और 10% छात्र दोनों विषय चुनता है, यानी दोनों विषय में ये 10% आ जाएगा। अगर ये पूरा 60% था और 10% इस बीच में आ गया तो बाकी का जो 50% होगा वो केवल और केवल अंग्रेजी चूज करेगा, केवल और केवल अंग्रेजी चूज करेगा। अब अगर हमें टोटल छात्रों की संख्या निकालना है, चूज करने वाला यानी टोटल छात्र, पसंद करने वाला यानी चुनने वाला, वही पसंद करने वाला, छोटा टोटल छात्र जो पसंद करता है हिंदी या अंग्रेजी, वो कितना हो जाएगा? 25 यहाँ पे हो जाएगा केवल हिंदी में, और 50 केवल अंग्रेजी में हो जाएगा, और 10 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। यहाँ पे ये 10 प्लस होगा, यहाँ पे 10 माइनस नहीं होगा। हाँ, अगर क्योंकि यहाँ हम केवल ले रहे हैं, यहाँ हम केवल ले रहे हैं और यहाँ हम दोनों का ले रहे हैं, दोनों जगह हम केवल लेंगे तो ये प्लस होगा ना। अगर देखिए, अगर मान चलिए हिंदी में आपके पास 45% रहता, ये हिंदी में 45%, तब आप इस दोनों को जोड़कर 10 माइनस करते, क्योंकि ये जो 10% तब इसमें भी आ जाता और इसमें भी आ जाता, इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ता। तो यहाँ पे टोटल छात्र 25 केवल हिंदी, 10 दोनों और 50 केवल अंग्रेजी, यानी टोटल पसंद करने वाला छात्र 50 10 60 20 85% छात्र जो है पसंद करने वाला है। तो दोनों में से कितने प्रतिशत छात्र दोनों में से कोई विषय नहीं चुनते हैं, यानी 100% में से 85% अगर कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करता है तो 15% छात्र जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करेंगे। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 15% इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फार्मूला जब भी पढ़े उसका बेसिक भी जानिए, ताकि कभी भी अगर सवाल में कुछ चेंजिंग करता है तो हम ईजिली उसको सॉल्व कर पाएँ। अब कुछ प्रीवियस ईयर सवाल देख लेते हैं एक दो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल पे आएंगे। जैसे ये सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसमें बोला है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्र ने गणित लिया। यानी कोई कक्षा में जो है जीव विज्ञान और गणित, यानी 72% जो छात्र था वो जीव विज्ञान लिया और 44% जो छात्र था वो गणित लिया। केवल गणित बोलता तब हम लोग 72 बीच में लिखते, लेकिन गणित बोला गया तो उसके लिए हम उसको साइड में लिखे हैं, ठीक है। 72% छात्र जीव विज्ञान लिया और 44% गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो, यानी कहने का मतलब है कि जो 100% छात्र होगा वो सभी 100% छात्र कोई ना कोई विषय जरूर लिया होगा। यही कहने का मतलब है कि 100% छात्र कम से कम एक विषय जरूर लिया है, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो निम्नलिखित तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। जिससे कहने का मतलब है, अब हम सबसे पहले ये 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, तो हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया।
तो अगर मान चलिए आप दोनों विषय में x% छात्र मानते हैं कि दोनों विषय में x% छात्र ने भाग लिया, तब टोटल भाग लेने वाला छात्र कितना होगा वो निकालने के लिए 72 + 44 - x करेंगे। 72 + 44 - x, ये टोटल भाग लेने वाला छात्र है। और टोटल भाग लेने वाला छात्र कितना था? 100% था। ये सब परसेंटेज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना कि सभी छात्र ने कम से कम एक विषय जरूर लिया, यानी 100% छात्र ने जरूर कोई ना कोई विषय चूज किया है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 4 2 6 7 4 11 - x बराबर 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 16%। यानी 16% छात्र ने दोनों में से दोनों विषय चूज किया है। 16% छात्र दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है। और यहाँ पे बोला गया कि 40 विद्यार्थी ने दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है। यहाँ बोला ना 40 विद्यार्थी ना, यानी ये 16% का वैल्यू जब 40 दिया गया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/16। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यानी 4 से 4 बार में, 4 से 10 बार में, फिर 4 से 25 बार में, यानी 250 छात्र ने, टोटल जो छात्रों की संख्या होगा 250। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक से बनाने का तरीका। अगर हम लोग शॉर्टकट इसको बनाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया कि 72% छात्र जो है जीव विज्ञान लिया और 44% छात्र गणित लिया, तो टोटल कितना % छात्र जो है सब्जेक्ट चूज किया? यानी 72 + 44, यानी 116% छात्र। परसेंटेज तो 100 ही होता है, तो ये 116% कहाँ से आ गया? यानी जो 16% एक्स्ट्रा हुआ वो छात्र दोनों में आ गया होगा। यानी ये जो दोनों बीच वाला जो छात्र होता है वो इसमें भी शामिल होता है, इसमें भी शामिल होता है। यानी ये जो 16% एक्स्ट्रा आया वो दोनों में शामिल होगा, वही छात्र का संख्या आया। यानी जो चीज़ एक्स्ट्रा आएगा वो दोनों का आ जाएगा, 100% से जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आएगा। यानी ये 16% का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया? दोनों में 40 है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा और ये इसका बेसिक से हम लोग बना सकते हैं। ये सवाल जो है सेम उसी तरीके का सवाल था और ये सवाल हम लोग खुद से प्रैक्टिस करके आंसर मिला लेंगे। अब ये कुछ नेक्स्ट टाइप का सवाल है और इस टाइप के सवाल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैसे यहाँ बोला गया कि मैट्रिक की परीक्षा में 44% छात्र विज्ञान में फेल होता है और 38% छात्र गणित में फेल होता है, और विज्ञान एवं गणित दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या 66% है। ठीक है, यदि पास होने वाला विद्यार्थी की कुल संख्या 3640 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए? इसको ध्यान से देखेगा। इसमें दो चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, एक विज्ञान में फेल होता है और एक गणित में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो गणित में फेल वाला का जो दिया गया है वो 44% दिया गया है। 44% गणित में विज्ञान में फेल होता है और 38% गणित में फेल होता है। यहाँ पे फेल का जिक्र किया गया और ये जो 66% दोनों विषय में पास का जिक्र कर दिया, यानी दोनों विषय में पास होने वाला 66%। यानी अगर हम एक जगह फेल रखेंगे तो यहाँ भी फेल रखना पड़ेगा, यहाँ भी फेल रखना पड़ेगा। अगर हम एक जगह पास रखते हैं तो हर जगह पास रखना पड़ेगा, और एक जगह हम फेल रखते हैं तो हर जगह में फेल रखना पड़ेगा। तो या तो आप पास रख के सवाल बना सकते हैं या फिर फेल रख के भी सवाल बना सकते हैं। तो यानी दोनों में अगर हम 66% पास रख के सवाल बना रहे हैं, हम केवल पास रख के सवाल बना रहे हैं 66% दोनों में। अगर 44% छात्र विज्ञान में फेल होता है तो विज्ञान में पास होने वाला छात्रों की संख्या कितना होगा? 56%। 44% छात्र अगर विज्ञान में फेल होता है तो विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 56%। और 38% छात्र अगर गणित में फेल होता है तो गणित में फेल होने वाले छात्रों की जो संख्या होगा, गणित में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 62%। अब टोटल पास हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल पास कितना हो जाएगा? 56 + 62 - 66, यानी दोनों को जोड़कर बीच वाले को माइनस कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 6 5 11 118 माइनस अगर हम 66 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यानी 52% छात्र जो हैं वो टोटल पास हो गया। और यहाँ पे पास होने वाला विद्यार्थियों की जो कुल संख्या वो 3640 है, यानी ये 52% का जो वैल्यू है वो 3640 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3640/52, यानी कितना हो जाएगा? 7 5 35, यानी 70। 1% का वैल्यू 70, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 70 पे 00, यानी 7000। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि आप यहाँ पे पास रखें यानी यहाँ पे फेल था, तो क्या हम अगर यहाँ पे फेल रख के यानी तीनों जगह हम फेल, विज्ञान में भी फेल, गणित में भी फेल और दोनों विषय में भी फेल रख के अगर हम बनाते हैं तो क्या आंसर आ सकता है? तो भी आंसर आएगा। हम नेक्स्ट सवाल फेल रख के बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सब जगह पास पास रख के बनाए थे। अब हम नेक्स्ट सवाल जो है वो फेल रख के सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल, मैट्रिक की परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में फेल होता है, यानी विज्ञान में कितना है 40% फेल। अब हम लोग फेल ले रहे हैं, 40% विज्ञान में फेल होता है और गणित में कितना फेल होता है? गणित में 45% छात्र गणित में फेल होता है और दोनों में पास होने वाला की संख्या अगर 75 है तो दोनों में फेल होने वाला की संख्या 25% हो जाएगा। अगर दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाला विद्यार्थी की संख्या 75 है तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या 25% हो जाएगा। यहाँ से हम लोग टोटल फेल निकाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह हम फेल रख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग टोटल फेल निकाल सकते हैं। टोटल फेल निकालने के लिए 40 + 45 - 25 यानी x + y - a, यानी 40 + 45 - 25 यानी 40 में से 45 से गया तो कितना बचा? 20 और 40 - 20 60, यानी 60% छात्र जो हैं वो फेल हो गया। अगर 60% छात्र फेल होता है तो पास छात्र कितना होगा? पास होने वाला छात्र 40%, फेल होने वाला छात्र अगर 60% है तो पास होने वाला छात्र 40%, और ये पास होने वाले छात्रों की जो कुल संख्या 240 दिया गया, यानी ये 40% का वैल्यू 240 तो 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600, यानी टोटल जो छात्र होगा 100% यानी 600 हो जाएगा, यानी सवाल का आंसर 600 हो जाएगा। तो या तो आप पास रख के सवाल बना सकते हैं या फिर फेल रख के सवाल बना सकते हैं, दोनों ही स्थिति में आंसर सेम आएगा। अब जितने भी टाइप्स के सवाल थे सभी टाइप्स को हम लोग देख चुके हैं। ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ये सवाल भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि पास और फेल पर आधारित जितने भी टाइप्स में इस तरह से यानी डायग्राम वाला जितने भी टाइप्स के सवाल बनते थे सभी टाइप्स को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये सवाल, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे राजू को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लाना था, लेकिन 143 अंक प्राप्त करके 22 अंक से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था? जैसे परीक्षा का पूर्णांक x अगर हम मान लेते हैं, अभी हम x लेकर सवाल बना लेते हैं बेसिक से, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। अगर परीक्षा का पूर्णांक x हम मानते हैं तो हमें पास होने के लिए कितना मार्क्स का ज़रूरत था? यानी 33% मार्क्स का ज़रूरत था, यानी 33/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100, यानी इतना मार्क्स का हमें क्या चीज़ के लिए ज़रूरत थी? पास होने के लिए ज़रूरत था, पास मार्क्स था ये, ठीक है। लेकिन एक लड़का जो है राजू 143 अंक लाता है और 22 अंक से फेल हो जाता है, यानी 143 अंक लाया, अगर 22 अंक से फेल हो गया यानी 22 अंक और लाता तो यानी इससे ये पास हो जाता, यानी इतना नंबर पे ये पास हो जाता। ये भी पास मार्क्स हैं और ये भी पास मार्क्स है, दोनों पास मार्क्स को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, यानी x का जो 33% होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 165 के बराबर, यानी 33 से 5 बंद कर जाएगा, यानी जो x होगा 500, यानी जो टोटल पूर्णांक होगा वो 500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर ऐसे सोच सकते थे, जैसे 33% अंक लाना था हमें, 33% अंक से हम पास होते हैं और 143 अंक ला के अगर हम 22 अंक से फेल हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हम 165 अंक लाते तो पास हो जाते हैं, यानी यही 33% का वैल्यू 165 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, तो ये 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500, यानी टोटल मार्क्स जो होगा वो 500, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी 2-3 तरह का सवाल आता है, सभी टाइप्स के सवाल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। सेम इसी तरह से देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए हमें 40% अंक का ज़रूरत है और 75 अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब 80 अंक वो लाता तो पास हो जाता, और पास मार्क्स है कितना? 40, यानी 40% का वैल्यू कितना दिया गया? 80, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 2, 80/40 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 200 होगा। यानी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। सेम उसी तरीके से ये सवाल है, इसको भी खुद से बना लेना है। ये प्रीवियस ईयर SSC के टायर 2 में पूछा गया था 2018 में। अब सेम ये सवाल भी उसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया, उसको भी देख लेते हैं।
जैसे एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक लाता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए तो परीक्षा में अधिकतम कितना अंक है। देखिए, अगर इसको बेसिक से बनाते हैं और शॉर्टकट बनाते हैं, दोनों तरीका देख लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। जैसे कुल अंक आप x मान लेते हैं, अगर x का 45% अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब इतना अंक प्राप्त करता है x का 45%, और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 40 अंक और लाता तो यानी ये उसका पास मार्क्स हो जाता। ये क्या आ गया, पास मार्क्स आ गया। और परीक्षा का पास मार्क्स कितना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, यानी परीक्षा का जो पास मार्क्स है x का 55% चाहिए हमें, यानी ये इतना मेरा पास मार्क्स होना चाहिए 55%, यानी ये दोनों पास मार्क्स को हम लोग बराबर कर सकते हैं। इस तरह का सवाल में हमेशा क्या कीजिएगा, दो तरफ से पास मार्क्स निकाल के दोनों पासिंग मार्क्स को क्या करना है, बराबर कर लेना है, तो इससे आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये 45% उधर जाएगा तो यानी x का 10% बचेगा बराबर 40, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी जो इस सवाल का परीक्षा का जो अधिकतम अंक होगा वो 400 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पास मार्क्स पूछता कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक का जरूरत है, तब हम या तो यहाँ से आंसर निकाल लेते या फिर हम लोग यहाँ से आंसर निकाल लेते, लेकिन हमें अधिकतम अंक पूछा गया ना, अधिकतम यानी टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था, तो 400 मार्क्स का एग्जाम था, यानी इस सवाल का आंसर 3 हो जाएगा। तो लास्ट में इसको एक बार सवाल को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप लॉजिकली इसको बनाएंगे तो भी बहुत ईजी वे में बन जाएगा। देखिए 45 अंक लाता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और परीक्षा में पास उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 55% अंक चाहिए। तो हम लोग कितना परसेंट ज़्यादा लाते तो पास हो जाते हैं, यानी पास होने के लिए हमें 10% ज़्यादा मार्क्स का ज़रूरत था, और यहाँ पे क्या बोला गया कि 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते, यानी यहाँ हमें मार्क्स में हमें 40 अंक का जरूरत था, यानी परसेंटेज में हमें 10% का जरूरत था, और मार्क्स में हमें 40% का जरूरत है, यानी ये 10% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। यानी डायरेक्ट हम लोग एक नियम से भी इस सवाल को बना सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। पहले हम इसको बेसिक से देख लेते हैं। जैसे परीक्षा मान चलिए टोटल x मार्क्स का था, अगर वो 20% अंक लाया तो इसका मतलब इतना अंक प्राप्त किया, और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब हम 11 अंक और जोड़ देते, यानी 11 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, यानी ये उसका पासिंग मार्क्स आ गया, राजीव का पास मार्क्स आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यदि वह 50% अंक लाता है, यानी यदि वह x का 50% अंक लाता है तो उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी जो पास मार्क्स, उत्तीर्णांक मतलब क्या, पास मार्क्स से 4 अंक अधिक मिल जाता है इसको। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 4 अंक घटा देंगे तो ये भी उसका पास मार्क्स आ जाएगा, ये भी पास मार्क्स आ जाएगा, और दोनों पास मार्क्स को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, अगर ये x का 20% इधर आएगा, ये -4 इधर आएगा, तो ये x का 30% हो जाएगा, 50% में से 20% 30%, और ये 4 इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30, 2 से 50 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। तो अब ये 50 डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना है, यहाँ पे लास्ट में सवाल को ज़रूर पढ़ना है। और लास्ट में सवाल बोला गया कि परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, टोटल मार्क्स नहीं पूछा गया, उत्तीर्णांक मतलब पास मार्क्स, यानी परीक्षा का पास मार्क्स क्या है वो निकालना हमें। तो पास मार्क्स या तो ये है या तो ये है, दोनों में से हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो हम सेकेंड स्टेटमेंट से ही निकाल लेते हैं। तो टोटल x 50 का 50% -4, यानी 00 कर जाएगा, 25 में से 4 गया तो 21, यानी जो पास मार्क्स आएगा वो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बेसिक से शॉर्टकट बनाना होगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे, लॉजिकली सोच के, वो भी देख लेते हैं। जैसे राजीव ने एक परीक्षा में 20 अंक लाता है, जिसे 20 अंक लाता है और 1 अंक से अनुत्तीर्ण, यानी 5 अंक से 1 अंक कम ले आता है, यानी इधर 20% अंक लाया और पासिंग मार्क्स से 1 अंक कम ले आया। यदि वो 50% अंक लाता है तो पासिंग मार्क्स से 4 अंक ज़्यादा हो जाता है, यानी जब 20% लाता है तो पासिंग मार्क्स से 1 अंक कम होता है, और जब 50% लाता है तो पासिंग मार्क्स से 4 अंक ज़्यादा हो जाता है। परसेंटेज में कितना का अंतर हो गया, 30% का अंतर हो गया ना।
और मार्क्स में कितना का अंतर हो गया, 1 अंक कम इधर और 4 अंक इधर ज़्यादा, यानी 4 5 का अंतर हो जाएगा, यानी 30% का वैल्यू 5, सॉरी यहाँ पे 11 था ना, ये 11 था, यानी 11 कम लाता है और यहाँ 4 ज़्यादा लाता है, तो परसेंटेज में 30 का अंतर हो जाता है और मार्क्स में कितना का अंतर हो जाता है, 11 4 15 का अंतर हो जाता है। यानी जब 30% का वैल्यू 15 तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/30, यानी 1/2, 1/2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 1/2 × 100 यानी 50, यानी टोटल मार्क्स होगा, वो परीक्षा जो होगा वो 50 अंक का है। तो अगर पूछा जाता परीक्षा में टोटल अंक कितने का है तो 50 आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, 20% से हम लोग 11 जोड़ना पड़ेगा, यानी इस 50 का 20% कितना होता है, 10, 50 का 20% अगर निकालेंगे 10, ये 10 अंक लाता है राजीव, 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 11 हम जोड़ देंगे, यानी जो 21 आएगा वो पास मार्क्स आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अब सेम उसी तरीके से ये सवाल है, यानी पीछे वाले सवाल की तरह ही इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। और यहाँ पे पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत क्या है ये पूछा गया है, जैसे इसको बता देते हैं। जैसे एक परीक्षा में 20% अंक लाता है, अगर हम बेसिक से बनाएंगे, यानी x टोटल मार्क्स था, अगर 20% अंक लाए तो इसका मतलब 20% ले आया, और 30 अंक से फेल आ जाता है, अगर हम 30 अंक इसमें ऐड कर देंगे तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी 48% अंक लाता है, यानी x का 48% लाया, अगर हम 12 अंक और 12 अंक से अधिक प्राप्त, यानी उत्तीर्ण अंक से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है, अगर हम 12 अंक माइनस कर देंगे तो ये भी पास मार्क्स आ जाएगा, उत्तीर्ण का अंक आ जाएगा, और दोनों पास मार्क्स को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे, ये 20 को इधर ले जाएंगे, 12 को इधर ले आएंगे, तो यानी x का 28% जो होगा, 28/100 वो किसके होगा, 42 के बराबर होगा। ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, यानी 7 से 4 बार में, 7 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, यानी जो x आया वो कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, जब टोटल मार्क्स 150 आया तो हमें पूछा गया पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत कितना है। तो अगर टोटल मार्क्स 150 आया तो हम यहाँ से पास मार्क्स, इसका हम बेसिक भी बता देंगे, सॉरी डायरेक्ट भी बता देंगे, लेकिन पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत कितना है, तो पहले हम अंक निकाल लेते हैं, कितना अंक चाहिए हमें पास होने के लिए, x का 20%, 150 का 20% प्लस 30, यानी ये पास मार्क्स है ना, ये टोटल पास मार्क्स है ना, तो इन डबल जीरो कर जाएगा, इन 15 30 30 60, यानी टोटल हमें 60 अंक चाहिए पास होने के लिए। अगर हम 60 अंक पे पास होते हैं तो पास का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 60 अंक चाहिए हमें 150 में गुना 100, प्रतिशत निकालेंगे 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से 20 बार में, यानी 20 दूना 40%। यानी पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 40% चाहिए। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर इसको लॉजिकली बनाएंगे तब कितना होगा, तो अगर लॉजिकली बनाएंगे तब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, या फिर अगर हमें बनाना रहेगा तब हम क्या करेंगे, जैसे एक परीक्षार्थी जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। जैसे कोई परीक्षार्थी है वो 20% अंक प्राप्त करता है और पास मार्क्स से 30 अंक से कम लाता है, यानी 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी 48% अंक प्राप्त करता है और पास मार्क्स से 12 अंक ज़्यादा लाता है, 12 अंक ज़्यादा लाता है। ये परसेंटेज में कितना का अंतर आ गया, 24 का अंतर आ गया, परसेंटेज में 24 का अंतर आ गया। और इस टोटल में कितना का अंतर आया, ये टोटल में इसके मार्क्स में 30 कम और 12 ज़्यादा, यानी टोटल 42 का अंतर आया, यानी 24% का वैल्यू, 1 मिनट, ये 28 हो जाएगा, 28%, यानी 20 और 48 का अंतर 28 होता है ना, यानी परसेंटेज में 28% का अंतर आया और टोटल इधर कितना 42%। ठीक है, तो 28% का वैल्यू जब 42 आया तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42/28। ठीक है, 42/28, 1% का वैल्यू आया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42/28 गुने 100, यानी 7 से 6 बार में, 7 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 छके 150, यानी 150 अंक जो है वो टोटल मार्क्स आ गया, लेकिन हमें प्रतिशत पूछा गया है। तो अगर
20% अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, यानी 30 अंक को ही हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। अगर हम 30 अंक को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 30/150 गुने 100, इन 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 30 अंक को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो 20% आ रहा है। यानी कोई छात्र अगर 20% अंक लाता है और 20% से फेल हो जाता है, ये अंक को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए ना, 30 अंक को हम लोग परसेंटेज कन्वर्ट करके 20% ले आए, यानी 20% अंक लाता है और 20% से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 40% अंक, 40% अंक चाहिए। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इससे भी हम बेसिक से भी डायरेक्ट बना सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है, जिससे टोटल पास मार्क्स हम लोग x मान लेते हैं। अगर वो 30% अंक प्राप्त करता है, 30% निकाल लेंगे, और 25 अंक से फेल हो जाता है, अगर हम 25 अंक इसमें और मिला देंगे तो ये पास मार्क्स आ जाएगा। ये पास मार्क्स 25 अंक से फेल हो जाता है, अगर हम 25 अंक और मिला देंगे तो ये पास मार्क्स आ जाएगा। अब क्या बोला है, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और वो उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलता है, जिससे दूसरे परीक्षार्थी को x का 40% अंक मिला, x का 40% अंक मिला, और वो उसको जो 40% अंक मिला, वो जो पास मार्क्स था, यानी ये जो पास मार्क्स है, ये पास मार्क्स इस पास मार्क्स से 25% अधिक है, तो अगर हम इससे 25% अधिक निकालेंगे तो 125% निकालना पड़ेगा। इससे 125, यानी पास मार्क्स का अगर हम 125% निकालेंगे तो दूसरे छात्र के 40% के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। डबल जीरो कर जाएगा 5 से 8 बार में और 5 से ये 25 बार में, ठीक है। यानी ये 3/10 हो गया, 25 को इधर ही रहने देते हैं और ये 3x/10 को उधर कर देते हैं, और ये 25 अगर कट के आएगा तो ये नीचे चला आएगा। यहाँ पे 8/25x है और ये 3/10x उधर जाएगा, यानी 3/10x और बराबर 25। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी अदनो 16x माइनस 15x बराबर 25, यानी 16 में से 15 गया, x बराबर कितना हो जाएगा 1250, यानी जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा 1250 होगा। लेकिन सवाल हमें लास्ट में ज़रूर पढ़ना है कि लास्ट में क्या चीज़ पूछा गया, टोटल मार्क्स बोला गया या फिर उत्तीर्ण अंक बोला गया। तो यहाँ पे परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे ये पूछा गया, परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे। तो मैक्सिमम उत्तीर्णांक यानी पास मार्क्स जो था ये था, हम लोग पास मार्क्स ही निकाले थे ना, यानी x का 30% से 25 हम जोड़ देंगे, यानी x कितना था 1250 का 30% प्लस 25, ये पास मार्क्स था। डबल जीरो कट गया, यानी 375 और प्लस 25 यानी 400, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा पास मार्क्स जो होगा वो 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज परसेंटेज का सारा लेक्चर समाप्त हो गया है। यानी जितने भी टाइप्स के सवाल बनते थे सभी टाइप्स के सवाल को हम लोग परसेंटेज चैप्टर का देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टाइम एंड वर्क का होगा। इन टाइम एंड वर्क में मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, अगर सवाल में थोड़ा सा भी चेंज करता है तो हम इस टाइम एंड वर्क को तीनों टाइप से हम लोग सभी सवाल को तीनों टाइप से करके देखेंगे, और जहाँ पे आपको जिस टाइप्स का जरूरत पड़े उस टाइप्स का यूज करके सवाल को ईजिली बना सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क में। तो ये जो टाइम एंड वर्क होगा वो नेक्स्ट वीक से अपलोड होगा। तब तक आप लोग परसेंटेज चैप्टर या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो लोग नहीं प्रैक्टिस किए वो लोग प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।